नमस्कार बच्चों, बेटा कंटिन्यू कर रहे हैं हम एपी। कल जो हमने टॉपिक किया था कि हाउ टू फाइंड आउट द सम ऑफ गिवन नंबर ऑफ टर्म्स, कंटिन्यूटी में जो भी टर्म्स थी कल हमने किया था कि उनका सम कैसे फाइंड आउट किया जाता है। कल क्वेश्चन 2 हमने कर लिया था। ये एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ बेटा। 10 पार्ट्स हैं, कुछ मैं ऐसे कर दूंगा, कुछ आप लोगों को खुद ब खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को देखो, आपको दे रखा है उसमें ए की वैल्यू 5, डी इक्वल टू 3, ए एन इक्वल टू किसके बराबर है 50 के। आपको बोला एन फाइंड आउट करना है और क्या फाइंड आउट करना है एस एन। पहले बेटा एन निकलेगा तभी आपका एस एन फाइंड आउट होगा। तो एन कहाँ से निकलेगा आपका, यहाँ से। तो देखो ए एन इक्वल टू किसके बराबर है 50 के। यहाँ पर बेटा फार्मूला अप्लाई होगा। एन टर्म निकालने का फार्मूला आपके पास क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू किसके बराबर आ गया 50 के। अब ए की वैल्यू क्या थी आपके पास 5 थी, प्लस एन तो मुझे निकालना है एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी थी आपके पास 3 इक्वल टू क्या आ गया 50। ट्रांसपोज करोगे 5 को, 3 एन माइनस 1 इक्वल टू 50 माइनस 5, तो ये आ गया आपके पास 3 एन माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 45। कटिंग हो जाएगी, 3 1 जा 3 15, एन माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया 15, एन इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 15 प्लस 1, एन की वैल्यू क्या आ गई आपके पास बेटा 16। एन की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है 16। इसका मतलब ये जो एपी आपको गिवन थी इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी है 16 है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट था मेरा कि फाइंड आउट एन, एन मेरा निकल गया, ये मेरा एक आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट है, मुझे फाइंड आउट करना है एस एन। तो वी नो दैट, अब एस एन का फार्मूला क्या था बेटा एस एन का अगर आपको याद होगा तो हमने 2 फार्मूले बोले थे। एक हमने बोला था एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एक हमने ये फार्मूला बोला था। और दूसरा था हमारे पास एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल, जहाँ पर आपको लास्ट टर्म पता थी और एल को कभी कभी हम यूज़ करते थे ए एन, क्योंकि ए एन और एल मेरे पास दोनों चीज़ें क्या थी सेम थी। तो यहाँ पर वी नो दैट, अब ये देखो ए आपको पता है, ए एन का मतलब क्या हो गया लास्ट टर्म होगी आपके पास, इसका मतलब ये फार्मूला मैं यूज़ कर सकता हूँ सेकंड वाला। तो यहाँ पर एस एन इक्वल टू क्या फार्मूला एन बाई 2 ए प्लस एल। जब आप ये फार्मूला अप्लाई करोगे तो एन की वैल्यू बेटा आपने अभी निकाली, एन की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 16, तो एन की जगह 16 पुट कर दो, 16 एन बाई 2 यानी कि 16 डिवाइडेड बाई 2, ए की वैल्यू कितनी थी देखो 5 प्लस एल जो लास्ट टर्म थी आपकी कितनी थी 50 थी, ये हो गया। ठीक है, इक्वल टू कटिंग होगी, आपके पास कितना आ गया 8 इंटू कितना आ गया 55। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 440 क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है ये मेरा क्या आ गया एस एन का मतलब था क्या आ गया एस 16। पहली 16 टर्मों का जो सम था वो ये आ गया। आपसे बेटा 2 ही चीज़ें पूछी थी, एक एन पूछा था, दूसरा क्या पूछा था एस एन का मतलब क्या आना था यहाँ पर एस 16। देयरफॉर एन इक्वल टू कितना आ गया आपका 16 और एस 16 इक्वल टू कितना आएगा 440। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ये दोनों आपके क्या हैं, ये आंसर है और यही हमसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा सेकंड पार्ट देखो, यहाँ पर क्या गिवन है आपको a इक्वल टू 7, a 13 इक्वल टू 35 और d आपको क्वेश्चन मार्क और s 13 भी आपका क्या है क्वेश्चन मार्क है। इनके d की वैल्यू निकालनी है और s 13 की वैल्यू निकालनी है। पहले बेटा s 13 की तरफ आते हैं। अगर आपको ध्यान होगा तो s 13 निकालने का फार्मूला क्या था, s n निकालने का फार्मूला था आपके पास n बाई 2 a प्लस एल। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे क्योंकि सम जो हो आप कोई भी फार्मूला यूज़ कर लो दोनों में से, बिना n के आपका सम नहीं निकलेगा। जब तक आपको n नहीं मिलेगा आपका सम नहीं निकलेगा। तो बेटा ये देखो n, अब यहाँ पर क्या लिखा है 13, इट मीन्स n आपको गिवन है, n कितना है आपका 13 है। तो यहाँ से शुरू करते हैं बेटा। अब a 13 करो पहले, गिवन a 13 इक्वल टू किसके बराबर आ गया 35 के। a 13 को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, अगर आपको याद होगा a प्लस क्या लिखेंगे 12d इक्वल टू क्या आ गया 35, a की जगह पे क्या आएगा आपका 7 आएगा, प्लस 12d का 12d इक्वल टू किसके बराबर 35 के। इनके 12d इक्वल टू क्या आएगा 35 माइनस क्या आएगा 7 आएगा, तो 12d इक्वल टू कितना आ गया 28।
तो डी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई यहाँ पे 28 डिवाइडेड बाई 12। कटिंग कर दो बेटा इसकी, 7 4 4 3, ठीक है, तो 7/3। तो जो d आया आपका बेटा यहाँ पर, तो d को देखो आप लोग ध्यान से, d की वैल्यू कितनी आई आपके पास 7/3। ये मेरा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का, d पूछा था, d मेरा आ गया, आंसर आ गया। अब उस आप लोगों को क्या निकालना है, S13 का मतलब है पहली 13 टर्म्स का सम। तो फर्स्ट टर्म पता है आपको, लास्ट टर्म भी पता है, A13 को क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म बोलेंगे, क्योंकि उसने S13 ही पूछा हुआ है। S13 का मतलब लास्ट टर्म, ठीक है। इनके जो 13वीं टर्म होगी आपकी, 30th टर्म होगी, वो क्या होगी, लास्ट टर्म होगी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, वी नो दैट आपका क्या फार्मूला आएगा बेटा, SN n/2 a प्लस l। फार्मूला यूज कर दो, SN की जगह पे क्या लिखो 13, तो यहाँ भी क्या आएगा 13 डिवाइडेड बाई 2। a कितना था बेटा आपका, a था 7, और L कितना आया आपका, अभी L फाइंड आउट किया हमने, लास्ट टर्म 13, जो 13th टर्म थी वही क्या थी, लास्ट टर्म थी। ये क्या आ गया 13, इनके आपके पास आ गया 13 डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या आएगा 20। इसकी कटिंग कर दो बेटा, 10 आएगा, इनके 130। S13 कितना आ गया आपके पास 130। ये एक आंसर मेरा ये आ गया, और एक आंसर मेरे पास ये था D का। तो D की वैल्यू यहाँ पर आई 7/3, और S13 की वैल्यू आई 1/30। बाकी पार्ट्स हैं, एक दो पार्ट में और कर देता हूँ, बाकी आप लोगों को खुद ब खुद बेटा ट्राई करने हैं। इसी क्वेश्चन का बेटा 6 पार्ट देखो, गिवन a इक्वल टू, आपको यहाँ पर फर्स्ट टर्म दे रखी है 2 के बराबर, d इक्वल टू 1 के बराबर, और SN किसके बराबर है, 90 के बराबर। n आपका क्वेश्चन मार्क है, और आपको साथ में फाइंड आउट करना है यहाँ पर AN। आपको दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक तो n, दूसरा क्या है AN। अब देखो बेटा यहाँ पर कोई भी टर्म गिवन नहीं है, इसका मतलब टर्म का मैं फार्मूला यूज़ नहीं कर सकता। तो वी नो दैट ठीक है, SN आपको दे रखा है, SN किसके बराबर है 90 के। अब बेटा एक साइड तो आपकी फिक्स होगी, SN मेरा किसके बराबर था 90 के, एक साइड आपकी फिक्स होगी। यहाँ पर SN की जगह पे फार्मूला यूज़ करो, तो फार्मूला मेरे पास दो थे, एक था A प्लस L, क्योंकि लास्ट टर्म मुझे पता नहीं है इसलिए वो फार्मूला यूज़ नहीं करूँगा मैं। तो आपका क्या आएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू D इक्वल टू किसके बराबर आ गया 90 के। ये किसका फार्मूला था बेटा, सम निकालने का। सम निकालने के दो फार्मूले थे, एक L वाला था, L वाला मैं यूज़ नहीं कर सकता, A प्लस L वाला, क्योंकि वहाँ यहाँ पर मुझे लास्ट टर्म पता नहीं है। तो इसको सिंप्लीफाई करो, पहले वैल्यू पुटअप करो, n क्योंकि मुझे पता नहीं है, n/2 आ गया, 2 का 2 आ गया, A की वैल्यू कितनी थी आपकी 2 थी, प्लस n-1 इंटू D कितना था आपका 8 था, ठीक है, इक्वल टू किसके बराबर 90 के। अब इसको सिंप्लीफाई करते चलो बेटा, n/2 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 प्लस 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 8n माइनस का 8 इक्वल टू किसके बराबर 90 के। ये आपका आ गया n/2। देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो पहले प्लस वाला लिख लेते हैं, ये 8n माइनस का क्या आ गया 4 इक्वल टू किसके बराबर आ गया 90 के। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, देखो बेटा यहाँ से 4 क्या आ रहा है आपका कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन ले लो आप यहाँ से। 4 जब कॉमन लोगे तो बाहर आएगा 4n, ठीक है, 4n/2, अंदर क्या बचेगा आपके पास 2n, क्या बचा यहाँ पर 2n माइनस का क्या आया 1 आया इक्वल टू 90। कटिंग कर दो, 2 के साथ कटिंग कर दो, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ये 4n² क्या आ गया 4, या यहाँ से कटिंग भी होती 2, ये कितना आएगा 45। अब आपका आ गया n के साथ मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 2n², ठीक है, माइनस का n, और ये प्लस का 45 था, इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का 45 इक्वल टू किसके बराबर आ गया 0 के। देखो बेटा जब मैं इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, SN का फार्मूला यूज़ किया, जो वैल्यू दी गई थी उस वैल्यू को क्या किया मैंने पुटअप किया, आराम से कैलकुलेशन करते चलो। जो कॉमन आ रहा है कॉमन, मैंने पहले भी आपको बहुत बार ये बोला है कि जो कॉमन फैक्टर आता है उसको एलिमिनेट कर देना, हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाती है सिंपल हो जाती है। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करते गए आप, 2n² माइनस n माइनस का 45 इक्वल टू किसके बराबर आ गया 0 के। अब आपको क्या करना है बेटा, इसके फैक्टर करने हैं कि हम उसको मल्टीप्लाई करें, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, मल्टीप्लाई करें तो 90 बन जाए, ऐड करें तो -1 आए। तो ये आपको आइडिया अब हो चुका है, -2n² माइनस का क्या आएगा 10n प्लस का क्या आएगा 9n माइनस का 45 इक्वल टू
0। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 2n क्या आ जाएगा बेटा आपका कॉमन आएगा, यहाँ क्या बचेगा अंदर n-5 प्लस यहाँ से 9 कॉमन आ गया, n-5 इक्वल टू क्या आ गया 0। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो n-5 इंटू 2n प्लस का 9 इक्वल टू किसके बराबर 0 के। ये चीज़ आ गई। इस मिडल टर्म को जब मैंने स्प्लिट किया तो मेरे पास ये चीज़ आ रही है, क्या आ रहा है मेरे पास n-5 इंटू 2n प्लस 5। तो आप जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, यहाँ लिखेंगे n-5 इक्वल टू 0 और दूसरा क्या आएगा 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से n इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया और n इक्वल टू आएगा -9/2। जो n है वो -9/2 कभी भी नहीं हो सकता है। n इज़ नॉट इक्वल टू -9/2 क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं होती है और ना ही फ्रैक्शन में आती हैं। देयरफॉर n इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 5 आ गया। ये मेरा एक आंसर आ गया। आई थिंक यही पूछा था उसने, नहीं ये हाँ n पूछा था, n मेरा निकल गया। अब उसने पूछा an का मतलब क्या आ गया, नाउ an इक्वल टू अगर आप फार्मूला यूज़ करना चाहो तो फार्मूला यूज़ कर सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे n की जगह पे वैल्यू क्या पुट करोगे 4 करोगे, a की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है कितनी है 2 है, प्लस n कितना है बेटा आपका 5 आया, 5 -1 ठीक है, n की वैल्यू 5 थी 5 और d की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 है, तो ये आ गया 2 प्लस d की वैल्यू 8 थी तो कितना आ गया, यहाँ 5 में से 1 जाएंगे 4, 4 8 जा कितना आ गया 32। इनके a5 आपके पास कितना आ रहा है बेटा 34, ये मेरा आंसर आ रहा है। एक मेरा n की वैल्यू ये आ गई और d की वैल्यू a5 की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। तो ये क्वेश्चन टफ नहीं है बेटा, ऐसे ही सारे क्वेश्चन लगभग होने हैं, तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 के बेटा 8th पार्ट को देखो, आपको गिवन दे रखा है an का मतलब लास्ट टर्म, an दे रखा है, d दे रखा है और sn दे रखा है। आपको बोला कि n निकालो और किसकी वैल्यू निकालो a की, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ से कोई भी वैल्यू आसानी से नहीं निकलेगी। आप लोगों को जो गिवन है, जो बड़ी टर्म में थी an और sn, यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको गिवन क्या था, सबसे पहले देखो an इक्वल टू किसके बराबर था, an था आपका, an किसके बराबर था 4k। आपको an दे रखा किसके बराबर 4k, तो यहाँ फार्मूला यूज़ करो a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू किसके बराबर आ गया 4k। बेटा a की वैल्यू नहीं पता है, फर्स्ट टर्म में ये n की जगह n ही आएगा, n भी मुझे पता नहीं है -1, और d की वैल्यू कितनी थी आपके पास 2 थी, इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करो, a प्लस क्या आएगा 2n -2 इक्वल टू किसके बराबर 4k। तो देखो ये आपका हो रहा है, इसको क्रॉस करो, a प्लस का 2n इक्वल टू क्या आ गया 6, इनके a इक्वल टू क्या आ गया 6 माइनस 2n। जब मैंने फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व किया, फर्स्ट कंडीशन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ an वाली को, तो मेरे पास a की वैल्यू आ रही है 6 माइनस 2n, यानी कि मुझे a तो फाइंड आउट करना है। अगर n की वैल्यू मिल जाएगी तो मेरा a क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। इसको नंबर 1 मान लेते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या थी, जो दूसरी चीज़ आपको गिवन थी वो थी sn, आल्सो sn इक्वल टू किसके बराबर था माइनस का 14। अब बेटा यहाँ पर आपको चूज़ करना है कि मैं कौन सा फार्मूला यूज़ करूँ। अब देखो 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी थोड़ा सा हो रहा है। अगर an देखो फर्स्ट टर्म मुझे फाइंड आउट करनी है, यहाँ भी मैंने फर्स्ट टर्म की बात की है, a मुझे अब पता चल गया है, बेशक अननोन वेरिएबल में है, तो यहाँ पर आप फार्मूला यूज़ करोगे n/2a प्लस l वाला इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 14, n/2 का n/2 आएगा क्योंकि n मुझे पता नहीं है, a फर्स्ट टर्म क्या थी आपकी नहीं पता है, a का a आ गया, प्लस l कितना था, ये जो आपका 4 है, ठीक है। an को ही हम क्या बोलते थे लास्ट टर्म, इक्वल टू क्या आ रहा मेरे पास माइनस का 14। अब a की वैल्यू बेटा यहाँ पुट करो, n/2 फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से a की वैल्यू क्या थी 6 माइनस 2n, तो ये आ गया 6 माइनस का 2n प्लस का 4 इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 14। तो इसको सिंप्लीफाई करो, n/2 देखो यहाँ से क्या आ रहा है 6 और 4 10 माइनस का 2n इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 14। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, जब आप 2 कॉमन लोगे तो 2 कॉमन लेके आपके पास क्या बनेगा, 2 कॉमन लोगे तो आपके पास आएगा n/2 इंटू 2, अंदर क्या बचा आपके पास 5 माइनस का n इक्वल टू माइनस का 14, ये बचा मेरे पास, ठीक है। 2 के साथ 2 कट गया, मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 5n
माइनस का n स्क्वायर माइनस का 14, ये आ रहा मेरे पास। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, माइनस का n स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, n स्क्वायर माइनस का 5n और माइनस का 14 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 आए, ऐड करें तो -5 आए, तो आपको पता ही है 7 2 14 हो जाएगा। n स्क्वायर माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस का 14 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ से आप लोग सिंप्लीफाई करो इसको, n फर्स्ट से n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन आ गया, n माइनस 7 इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो आपके पास आ गया n प्लस 2 और इधर आ गया n माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे n प्लस 2 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू क्या आ गया, -2 आ गया, n माइनस 7 इक्वल टू 0, तो n यहाँ से क्या आ गया, 7 आ गया। और जैसा कि अभी मैं आपको पहले भी बता चुका कि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती हैं। इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पर, देयरफॉर आप लिख सकते हो, देयरफॉर n इज़ नॉट इक्वल टू किसके बराबर, -2 के, देयरफॉर n इक्वल टू किसके बराबर आएगा बेटा आपका, 7 के। n किसके बराबर आ गया, 7 के, तो मेरा n निकल गया, n निकल गया। अब इस वैल्यू को पुट कर दो, पुट इन किस में पुट करोगे, 1 में। जो फर्स्ट इक्वेशन थी आपके पास वो थी an इक्वल टू क्या थी मेरे पास, 6 माइनस 2n, ये मेरी वैल्यू थी। अब n की जगह क्या पुट करोगे आप, 7, a7 इक्वल टू क्या आ गया, 6 माइनस 2 इंटू 7। ठीक है जी, तो इसको सिंप्लीफाई करो, इक्वल टू आ गया 6 माइनस का 14। जब आप इसको फुल फ्लैश सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आ गया a7 इक्वल टू माइनस का 8, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपको पूछा गया था, उसने n पूछा था, सॉरी a, यहाँ a आएगा बेटा। जब आप सोल्व करें n इक्वल टू 7 आ रहा है। अब इस वैल्यू को पुट कर दो किसमें, 1 में। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपके पास, a इक्वल टू 6 माइनस का 2n, a का a आएगा, 6 आ गया, माइनस 2 इंटू 7 आएगा, इसको सिंप्लीफाई करो, 6 माइनस 14 a इक्वल टू, तो a इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 8। अब आपसे पूछा क्या गया था यहाँ पर a की वैल्यू, देयरफॉर a इक्वल टू माइनस 8, ये आपका एक आंसर है। और दूसरा क्या पूछा था, n, तो n आपने अभी ऊपर निकाला और n इक्वल टू क्या है, 7, एक ये मेरा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो बेटा बाकी जो पार्ट्स बचे हैं आप लोग खुद ब खुद ट्राई करोगे, कोई दिक्कत होगी तो आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।